ओम सनातनी शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, सुप्रभात। आज का होमवर्क, अंतिम पुरुषार्थ। जो भी हम सभी आत्माएं मूर्छित बने हुए हैं, हम सभी को सुरजित बनाने वाले, सदा सहयोग देने वाले, सहयोग करने वाले हम सभी सहयोगी सुसहज योगी बच्चों को होमवर्क दिलाते हुए स्मृति सुसमृद्धि दिलाते हुए बाप दादा इस श्रेष्ठ जन्म का वर्षा क्या प्राप्त होता है। वर्षे के अधिकारी अर्थात सर्व शक्तियों के अधिकारी बनना, उस पर प्रकाश डालते हुए आज का होमवर्क, सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से जो प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो, क्या उस अनुभव में निरंतर रहते हो या इसमें अंतर रहता है। निरंतर रहने के लिए जो वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ दो बातें ही बुद्धि में रखनी है। सिर्फ दो शब्द। वो कौन से हैं जानते हो? उसी से हमारा स्मृति भी श्रेष्ठ बनेगी, यथार्थ रहेगी और कर्म भी श्रेष्ठ बनेंगे। वो कौन सा दो शब्द, दो स्वरूप? एक है स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा कनेक्शन में रहना। स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा कनेक्शन में रहना। और कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपनी करेक्शन चाहिए। करेक्शन हर कर्म में न होने के कारण मास्टर सर्वशक्तिवान व ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर निरंतर स्थित नहीं हो पा रहे हो। शक्ति किसको होमवर्क दे रही है? मास्टर सर्वशक्तिवान। यह दोनों शब्द कितने सरल हैं। शक्ति क्या होमवर्क दी? यहाँ आए भी हो इसीलिए ना, इसीलिए तो आए हो। जिस कर्तव्य के लिए आए हो उसको करना मुश्किल होता है क्या? केंद्र स्थान पर किस लिए आए हो? कनेक्शन जुटे हुए भी कभी कभी मुश्किल अनुभव करते हैं। वह इसलिए मुश्किल अनुभव होता है क्योंकि मेहनत नहीं करते। जानते भी हैं, समझते भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन चलते चलते फिर विश्राम पसंद हो जाते हैं। जैसे हम लोग आदि में मेहनत करते थे, पुरुषार्थ करते थे, अमृत वेला मेंटेन करते थे, वाणी पर विशेष ध्यान देते थे, कर्मणा पर देते थे, संकल्पों पर देते थे। वर्तमान समय हम सभी चेक करें, विश्राम पसंद हो गए, निश्चिंत निर्भय, जितना नींद लेना है अच्छे से नींद, है ना। लेकिन वर्तमान समय बाप दादा का क्या इशारा है, क्या होमवर्क है?
क्यों रिवीजन रियलाइजेशन भट्ठी क्यों रखी गई? उसी को ख़त्म करने के लिए, कनेक्शन रख करके उसी को करेक्शन करने के लिए, ताकि सबकी मेहनत सफल हो। इसलिए अभी क्या करना है, बाप दादा को पसंद नहीं है ये आराम पसंद। इसीलिए ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है। बाप समान श्रेष्ठ कर्म करने में आराम पसंदी श्रेष्ठ स्थिति को नहीं पा सकते। इसलिए हर संकल्प और हर कर्म की करेक्शन करो। क्या कह रही शक्ति? संकल्प का और कर्म का करेक्शन करो और बाप दादा के कर्मों से कनेक्शन जोड़ो। फिर देखो कि बाप समान है। अभी आप श्रेष्ठ आत्माओं का लास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? क्वेश्चन मार्क। लास्ट स्टेज के लास्ट पेपर के क्वेश्चन जानते हो कौन सा क्वेश्चन है? पहले तो जो स्कूलों की परीक्षा होती थी और होती है तो पेपर अनाउंस नहीं करते। अगर हो जाता है तो अगर बाय द वे लीकेज हो गया तो क्या करते हैं, फिर टाल देते हैं उसको। तो लास्ट पेपर का क्वेश्चन जानते हो? क्वेश्चन पेपर बाप दादा ने पहले ही अनाउंस कर दिया और उसके बाद भी अगर हार हो जाए, जानने वाला उसको जानते हो? लास्ट पेपर का क्वेश्चन क्या है जानते हो? जानने वाला तो ज़रूर पास होगा ना। क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद भी अगर फेल हो जाए तो शक्ति पुत्र फाइनल कर दे। आप सभी फाइनल परीक्षा के लास्ट क्वेश्चन को जानते हो? आपका लास्ट क्वेश्चन आपके भक्तों को भी पता है, भक्त आत्माएं भी जान गई। वह भी वर्णन करते हैं। आपको भक्त जानते हैं और आप नहीं जानते हो। शक्ति कितना उमंग उत्साह दिलाती है। भक्त आत्माएं, तुम बच्चों से समझदार हैं, तुम भूले भी हो और भोले भी हो। अगर बाप तुम्हारे साथ न रहे तो तुम जीत नहीं सकते, न तो जीवित रह सकते हो। ऐसे हैं ये चतुर भक्त। आप लोगों से होशियार हो गए ना? बोलो, होशियार हो गए हैं। आज श्रेष्ठ आत्माओं की कल्प पहले की रिजल्ट का भक्तों को मालूम है। तभी तो शक्ति बोली तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे कल्प कल्प। ये सिर्फ रिपीट करना है तुम बच्चों को बस। तो सभी सोचते हैं, सभी पूरे विराट ड्रामा के लिए सभी लोग मना ऐसे सोच लेते हैं, लेकिन कुछ के ही लिए ऐसा है जो अटल है। बाकी सबको परिवर्तन का चांस मिलता है। जैसे 5 ईयर प्लान में जब परिवर्तन होता है तो जो चाहे वो उठ सकता है। क्या सबको एक सीमित ही वो कार्ड रहता है ना, जो हर राज्य से राज्य का वोट होता है तो राज्य वालों को उठाया जाता है, ग्राम का होता है तो ग्राम का होता है, उठाया जाता है ना उनको कि इतने आदमी इतने वो मिले हुए हैं उनको सीट इतनी सीट है, इतने लोगों को उठाया जाता है। तो सीट तो एक ही होती है, लेकिन हर दल के लोग उसी सीट के लिए उठते हैं। माना जो चाहे वो बन सकता है। तो जो पहले से ही लगे हुए होते हैं वही तो सीट उन्हीं को तो मिलती है उठने के लिए। सब लोग नहीं लड़ सकते हैं उसके लिए। कंपटीशन में भाग सभी नहीं ले सकते हैं। भाग कौन लेगा? जो पढ़ाई किया है, पढ़ा है, सेवा दिया है, वही तो भाग लेते हैं। बाकी सबको भागना पड़ता है। तो यही बात है, कुर्सी का जो दौड़ लगी थी, हम फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे, ये बनना वो बनना, महारथी महारथी के लिए। तो अभी तो पूरा क्लियर हो रहा है ना।
तो आप लोगों को वर्तमान पुरुषार्थ के फाइनल स्टेज भूल गए हैं आप सभी। वह लास्ट स्टेज बार बार सुनते भी हो और सुनाते भी हो, गायन भी करते हो। वो कौन सा स्टेज की बात है? शक्ति पूछ रही है, बताओ। गीता के भगवान के द्वारा गीता ज्ञान सुनने के बाद फाइनल स्टेज कौन सी वर्णन करते हो, बताओ। नष्टो मोहा। देखिए इतनी वाणी आ गई, अब यहाँ आ गया सार, नष्टो मोहा। उधर सार आया है, कनेक्शन, फिर करेक्शन का। लास्ट पेपर कौन सा? नष्टो मोहा। भक्त आपकी स्टेज का वर्णन करते हैं ना, तो लास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा है? अंतिम पेपर देखिए क्या रहा है, नष्टो मोहा। अंतिम पेपर ऐसा होता है, ऐसा होगा उन्हीं आत्माओं के लिए तो शक्ति बोले। अंतिम पेपर तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा है, लेकिन ऐसा इसको अंत में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा में क्या आएगा? पति पति नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, पुत्र पुत्र नहीं, पुत्री माना कोई भी संबंध उस समय अपना नहीं रहेगा। फाइनल होगा तो सब क्या होते हैं, साथ छोड़ देते हैं। ओ माय गॉड में देखे थे जब उसकी पत्नी कान्जी लाल जी मेहता की पूरे परिवार को लेके कहाँ चली गई, मैके चली गई। साथ, लेकिन साथ कोई नहीं देता, ऐसा ऐसा नहीं है। साथ में दो थे उसके साथ दे रहे थे, जो त्रिमूर्ति का स्वरूप दिखाते हैं उसको। उसका दोस्त था साथ में, कितनी बार मार भी खाया, उसको ले लेके जाता था। और तीसरा कौन आया? भगवान का स्वरूप बन के वही गीता को रिवीजन रियलाइजेशन कराने के लिए हीरो पाठधारी कृष्ण को दिखाया। तो ये शक्तियाँ रहती हैं सदा साथ में, बस विस्मृति होती है तो साक्षी हो जाती हैं। धीरे धीरे स्मृति दिला करके और साथी बन जाती हैं। बिना साथी के स्मृति और सुसमर्थी आती ही नहीं है। तो ऐसा पेपर में जब पास होते हैं तो फिर सब लोग सभी कैसे कैसे वापसी कर लेते हैं ना, उस फिर आ जाता है, वापस कर दिया जाता है जब पास हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जब हम शिक्षा पीरियड में, पढ़ाई पीरियड में, या जो भी ट्रेनिंग पीरियड में इधर उधर गए हुए होते हैं ना, तो जब ड्यूटी मिल जाती है तो हम एक जगह स्थिर होकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते हैं, फिर आना जाना करते हैं। वो सब बाद में वो सभी छूट मिल जाती है, लेकिन उस समय जैसा आर्डर होता है बुद्धि से एकदम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बना करके ये सारे पेपर में पास की हुई आत्माएं होती हैं। बताए ना, सबको सीट नहीं मिलती है, सब उस सीट के लिए नहीं उठ सकते हैं। आम पब्लिक उठ सकती है, सभी लोग प्रधान बनने के लिए, एक प्रोसेस है, वो सीढ़ी है। तो सबको सीट नहीं मिलती है, सीट के लिए सब नहीं, जो वोटिंग होती है उसके बाद उनको सीट मिलती है, शपथ दिलाई जाती है। तो उस अनुसार वो जब गद्दी पे बैठ जाते हैं तो सही तरीके से सेवा करते हैं। तो शक्ति क्या बोली, लास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। गीता के भगवान के द्वारा गीता सुनने के बाद, गीता के भगवान के द्वारा गीता सुनने के बाद, गीता की सुनने के बाद, गीता को सुनने के बाद, ऐसे ले लीजिए। क्यों? गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है। वो जैसे उसकी गति सदगति हुई वैसे ही औरों को देने के लिए वो उसका टाइटल मिल जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान पिता, अब बच्चे शक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान के साथ शक्तिवान बन जाते हैं बच्चे। शक्तिवान बनना भी कम बात है क्या? तो स्मृति स्वरूप किस स्टेज तक बने हो और नष्टो मोहा कहाँ तक बने हो,
यही है लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में करने के लिए, क्या करने के लिए, ऐसे नहीं मनसा में बैठ कर के योग लगाइए उस पर। गीता का भगवान आया है, मैं गीता माता की, उस तो बुद्धि में तो हम किस रूप में लेके चलते थे सबको पता है। तो प्रैक्टिकल, यहाँ प्रैक्टिकल की बात आई करने के लिए। यह 2 शब्द प्रैक्टिकल में लाने हैं। क्या कर सकती, अभी तो सभी पास विद ऑनर बन जाएंगे ना, जबकि फाइनल रिजल्ट से पहले ही क्वेश्चन अनाउंस हो रहा है। शक्ति बोल रही है अब तो हो बन जाना चाहिए ना, फिर भी 108 ही निकलेंगे। क्वेश्चन पेपर अनाउंस होने के बाद एक तरह से समझिए एक्स्ट्रा मदद की गई। जैसे क्वेश्चन कराया जाता है ना, ऐसे रिवीजन और रियलाइजेशन कोर्स में। शक्ति बोल रही है अनाउंस होने के बाद बाद भी 108 ही निकलेंगे। इतना मुश्किल है क्या? पहले दिन से एक क्वेश्चन मिलता है, जिस दिन जन्म लिया उस दिन से ही लास्ट क्वेश्चन सुनाया जाता है। जिस दिन जन्म लिया उस दिन ही लास्ट क्वेश्चन सुनाया जाता है। उसी दिन से बार बार नहीं आता है नष्टो मोहा की बातें। जब भी हम लोग रिवीजन करते थे, अभी आप लोग जो श्रेष्ठ आत्माएं बैठे हो, माना संपर्क में आए हो, संबंध में आ रहे हो, वह तो पास होने वाले हो ना। सुनाया था कि पास होने के लिए इस पास शब्द को दूसरे अर्थ से प्रैक्टिकल में लाओ। ये पास शब्द वर्ड को समझते हैं तब तो इस वर्ड में आए हैं। शब्द को समझकर, साकार रूप को समझकर तो आए हैं ना। अर्थात जो कुछ हुआ, अच्छा चलो पास हो गया, बीत गया तो बीत गया। जब जो पास हो गया उसको पास समझकर चलेंगे, पास में आए ना, वो पास हो गया तो पास नहीं होंगे। इसी पास शब्द को हिंदी भाषा में प्रयोग करो तो पास अर्थात दूसरे आयाम में शक्ति लेकर आई। देखो, हिंदी भाषा में पास शब्द का प्रयोग करो तो पास शब्द का अर्थ, यथार्थ अर्थ क्या होगा? साथ में रहना। पास होने के लिए साथ में रहना, एक तो साथी बनना, दूसरा साथ में रहना, फिर सहयोगी बनना, सहयोग करना। किसी न किसी तरीके से हम साथ में रहें। हम क्या कर रहे हैं? सही रीति से सुन रहे हैं, रेगुलर पंक्चुअल होके समझ रहे हैं, जीवन में ला रहे हैं, तो साथी बनना, सहयोगी बनना, साथ में रहना। तो शक्ति क्या क्या इशारा कर रही है? पास होना अर्थात हिंदी भाषा में इस शब्द को प्रयोग करो, यथार्थ अर्थ को समझो ताकि अर्थिंग मिले। साथ में रहना, बाप दादा के पास है तो इस एक शब्द को तीनों ही रूप में स्मृति में रखो। पास हो गया, पास रहना है और पास होना है। पास में रहना माना साथ साथ रहें। भट्ठी पीरियड में तो अभी चल रहा है, तो जितना हो सकता है हम साथ में रहते हैं। तो कैसा साथ वालों का क्या अनुभव होता है, कैसी स्टेज होती है? जो आए होंगे, केंद्र पर रहे होंगे, बहुत बहुत समय तक चांस मिला था सबको, माना जो भी उस समय संबंध संपर्क में थे, तो अनुभव है ना। तिथि तारीख सब भूल जाते थे, कौन सा दिन है, घड़ी देखने से समय पता चलता था, दिन भी देखने से पता चलता था, भूल जाते थे। शक्ति ये पहले से ही बोल चुकी है, पास हो गया, पास रहना है और पास होना है। तो रिजल्ट क्या निकलेगी? संगठन की यादगार जो विजय माला के रूप में गाई हुई है, उसी विजय माला के मड़के अवश्य ही बन जाएंगे। माना नज़दीक जो 108 ले लीजिए और उसके ऊपर भी 2-3 जो संगठन है, पता है ना, त्रिमूर्ति के बाद 5, 8, 10, 12, 18, 24, 54,
108 है, 1 से 1 है उसमें। तो उसमें आने के लिए अगर बाप दादा बच्चों को सदैव अपने पास रहने का निमंत्रण देते हैं तो अपने साथ हर चरित्र अनुभव कराने का निमंत्रण देते हैं, तो ऐसा श्रेष्ठ निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हो क्या? कितनी बार निमंत्रण दिया गया है ना सबको आने के लिए केंद्र पे? बहुत बार, बहुत लोगों को चेक किया गया आने के लिए। कुछ लोग पास हुए, भले पुश होके ही हुए हों, कुछ नहीं हो पाए। तो शक्ति क्या इशारा कर रही है? बाप दादा बच्चों को सदैव अपने पास रहने का निमंत्रण देते हैं, सदैव रहने के लिए, सदा अपने साथ हर चरित्र का अनुभव कराने का निमंत्रण देते हैं। जो दुनिया में चरित्र गाया हुआ है उस विचित्र बाप का, तो सदा जब साथ में रहेंगे तब तो अनुभव करेंगे। कोई ऑडियो वीडियो से करना चाहता है, सुन सुन के करना चाहते, तो ऐसा श्रेष्ठ निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हो क्या? करना चाहिए ना। श्रेष्ठ निमंत्रण कौन दिया? बाप दादा। मिला वतन से खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। वतन में खुला निमंत्रण दिया गया था। और अभी जो दिया जाएगा, दिया जा रहा है, वो सबको नहीं। एक समय था सबको खुला निमंत्रण दिया गया था, 3 साल तक दिया गया था। बाप दादा दिए थे ना, बाप दादा ही तो दिए थे मातृत्व शक्ति के द्वारा। बाप दादा बाप को दिए, बाप के द्वारा माता को मिला, माँ के द्वारा दिया गया खुला निमंत्रण। सारे कल्प के अंदर आत्माओं को श्रेष्ठ आत्मा द्वारा व साधारण आत्मा द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के निमंत्रण मिलते रहे, लेकिन यह निमंत्रण अभी नहीं तो कभी नहीं। निमंत्रण को स्वीकार करना अर्थात अपने आप को बाप के पास रखना। प्रैक्टिकल याद रहे, कोई प्रैक्टिकल ना कर पाए अलग बात है, लेकिन बाप के पास रहना, उस निमंत्रण को स्वीकार करके बाप के पास रहना। उस निमंत्रण को स्वीकार करना अर्थात अपने आप को बाप के पास रखना। क्या यह मुश्किल है? यह मुश्किल है? यह क्या मुश्किल है बताइए? निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को पहुंचना होता है। शक्ति क्या बोल रही है? अगर हम सबको लेके जाना चाहें, साथी चाहिए, उनको भी ले लो। देखो वो भी जाना चाहते हैं कि नहीं, वो भी जाना चाहते हैं। सभी सुविधा देख करके पहुंचना चाहते हैं, सुविधा देना चाहते हैं, सुविधा लेना चाहते हैं। और शक्ति क्या यहाँ इशारा कर रही है? कोई पहुँचे ना पहुँचे, अकेले पहुँचो। निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को, अगर हम साथी लेके जाना चाहें, परिवार को लेना चाहें तो नहीं। कोई मरता है तो कई को साथ में लेके जाता है, परिवार वाले साथ में जा पाते हैं। निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को पहुंचना होता है, बाकी सभी निमंत्रण देने वाले की जिम्मेवारी है। शक्ति क्या कह रही है? सभी को आप मत लाओ। बाप दादा ने निमंत्रण दिया है तो बाप दादा की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारा सिर्फ हम अपने लिए है, स्वयं के लिए, स्वयं के मनसा वाचा कर्मणा पर हमारा अधिकार। सबके मनसा वाचा कर्मणा पर अधिकार नहीं। उस पर कौन? जो निमंत्रण दिया उसकी जिम्मेवारी है। तो अपने आप को बाप के पास ले जाना, इसमें क्या मेहनत है? पहले तो शक्ति बोली थी मन बुद्धि से, मन बुद्धि से तो जो पास में रहता है। तो अब तक जब अव्यक्त पाठ चला, अव्यक्त वाणी की पालना हुई, अव्यक्त पालना उसको बोलते हैं, तो उसमें मन बुद्धि से पास रहने के लिए बोली थी। तो जो सच में मन बुद्धि से साथ में हैं तो उनका प्रैक्टिकल करके चेक किया जाता है। जैसे कहते हैं हम तो हमेशा साथ में ही हैं, बाप को हम कभी भूल ही नहीं सकते, तो याद रहता है। तो जब बुलाया जाता है तो उसके पास जाना चाहिए ना, ये प्रैक्टिकल होता है। नहीं तो सभी कहें हम भी थे, हम भी थे, हम भी थे, हम भी थे। बोलिए, सभी लोग कैसे कैसे व्यवहार करने लगेंगे?
समझ में आया? तो इसी वजह से प्रैक्टिकल पेपर किया जाता है ताकि युद्ध समाप्त हो जाए। सभी कहेंगे हम तो मन बुद्धि में तो सब पास हो जाएंगे, लेकिन पकड़े कब जाएंगे? रिजल्ट जब आउट होगा तब ना। जिसको बोलते हैं दूध दूध पानी पानी, महारथी अलग क्लियर होंगे, घोड़े सवार फिर प्यादे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो शक्ति बोली बुद्धि से बाप के पास रहना, ये पहले होमवर्क दिया ही गया था। इसमें मेहनत क्या है? शक्ति बोली लेकिन प्रैक्टिकल ऊपर दी ना। ऊपर क्या दी है? प्रैक्टिकल की बात करके नीचे फिर ला दी। तो ये बुद्धिमान लोग होते हैं जब, तो वो बुद्धि से पास में रहना चाहते हैं, बुद्धि से रहते हैं। वो बुद्धिमान लोग बुद्धि से काम करते हैं, वो बुद्धि लगाते हैं उसमें। और शक्ति क्या बोली? जब मन ही दे दिया तो तन तुम्हारा कहाँ रहा? तो यहाँ बुद्धि से पकड़े नहीं जाएंगे बुद्धिमान लोग। ये बुद्धिमान लोगों को पकड़ने के लिए सूक्ष्म मशीनरी तैयार की गई, ये मिशन वालों को पकड़ने के लिए, इनके रफ्तार को बंद करने के लिए, इनको गिरफ्तार करने के लिए प्रैक्टिकल पेपर जरूरी है। ठीक है? मन बुद्धि की बात थी, कब तक थी? जब तक यज्ञ माता मैदान में नहीं आई थी, उसके पहले जितना करना हो। लेकिन जब क्लियर होता जाता है तो प्रैक्टिकल टेस्टिंग पेपर है, ये टेस्ट किया जाता है। तो वही शक्ति इशारा की कि पास में रहना, इसमें क्या मेहनत है? तो जब बुद्धि से अगर हो गए तो आपका प्रैक्टिकल चेक होगा कि जब बुद्धि से थे तो जब बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था, तो आए क्यों नहीं? तभी तो शक्ति बोले आगे चल करके बाप दादा बुलावेंगे तो आएंगे ना, या कहेंगे हमारे सेंटर का कौन देखेगा, मधुबन कौन देखेगा, उसमें के स्टूडेंटों का क्या हाल होगा, या गीता पाठशाला वाले सोचेंगे हमारे गीता पाठशाला का क्या हो गया, या गृहस्थी में रहने वाले सोचेंगे हमारे पुत्रे धोत्रे का याद तो नहीं आएगा ना। माताएं बोलो, बाप दादा को सब कुछ दे दिया है ना, ताकि माताएं भी चालाकी ना कर सकें। गृहस्थी वालों को भी लपेट ली शक्ति, पता है? बोलो, बाप को सब कुछ दे दिया है ना, सरेंडर हो गई ना। एक बार समर्पण समारोह फिर मनाएंगे आगे चलकर, इसको आखिरी समर्पण समारोह नहीं समझना। और उस समर्पण समारोह में उन्हीं माताओं को बुलाएंगे जिस पर नष्टो मोहा का स्टैंप लगा होगा। समझ में आया? तो ही शक्ति बोली कि बाकी निमंत्रण देने वालों की जिम्मेवारी है। निमंत्रण पहुंचा तो स्वयं को आना होता है, स्वयं को पहुंचना होता है। निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को पहुंचना होता है, बाकी सभी निमंत्रण देने वालों की जिम्मेवारी है। समझ में आया? निमंत्रण बाप दादा ने दिया, उसकी जिम्मेवारी है। कौन आएगा ये फैसला? पहुंचने वाले जो स्वयं पहुंचते हैं वो नहीं कर सकते, बाप करेगा। वो बाप का फैसला होगा। तो अपने आप को बाप के पास ले जाना, अर्थात इसमें क्या मेहनत? अगर आज की दुनिया में किसी साधारण व्यक्ति को प्रेसिडेंट निमंत्रण दे कि आज से तुम मेरे साथ रहना, तो क्या करेंगे? बहुत लोग साहस नहीं रखेंगे। लेकिन अगर साहस दिलाया जाए तो क्या करेंगे? क्या देरी करेंगे जाने में? तो बाप के निमंत्रण को सदा स्वीकार क्यों नहीं करते हो? बाप भी आध्यात्मिक दुनिया का, आध्यात्मिक जगत का, धर्म सत्ता का क्या है? प्रेसिडेंट है ना। तो अगर राज्य की जिम्मेवारी अगर नहीं उठा रहे हैं और इस तरह से ईमानदारी से पेश नहीं आए तो शक्ति बोली कोई रस्सियां हैं जो खींचती हैं। बच्चे पावरफुल हैं या बाप पावरफुल है? शक्ति फिर समझा रही है प्यार से। या जो नकल होते हैं उनके लिए वही स्वरूप दूसरा होता है। याद रखिए, आज और कल दो स्वरूप में दिखाई देने लगता है। जो नकल स्वरूप वाले बच्चे बैठे होते हैं वो कल पर बात लेके जाते हैं, अर्थात भविष्य में, और भूत की बातों पर ज़्यादा ध्यान देके जिद करते हैं, जिद्दी स्वभाव वाले होते हैं। तो कहाँ जाएंगे? वो मस्जिद की स्थापना, वहाँ स्थायी होना चाहेंगे। तो शक्ति इशारा कर रही है, बच्चे पावरफुल है या बाप? तो बाप पावरफुल है तो नहीं हो जाएगा। पावरफुल से पावरफुल कौन?
पावरफुल से भी पावरफुल कौन? बाप है ना। बाप से भी पावरफुल बाप दादा। कौन कितना भी हो, पावरफुल से पावरफुल भी कोई कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उससे प्राप्ति क्या? प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप के आधार पर